और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। तमिल एक्टर कमल हासन ने अपनी फिल्म ठग लाइफ के प्रचार के दौरान भाषाई पहचान को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। चेन्नई में दिए गए उनके विवादित बयान से बवाल खड़ा हो गया है। कमल हासन ने कहा कि कन्नड़ का जन्म तमिल से हुआ है। उनके इस विवादित टिप्पणी का कर्नाटक में विरोध शुरू हो गया है और सियासतदानों से लेकर आम लोग हासन से नाराज हो गए। वहीं अभिनेता से नेता बने कमल हासन राज्यसभा में एंट्री करने जा रहे हैं। डीएमके ने हासन को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसे तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। फट्टे पोस्टरों से ये मत समझिएगा कि विवाद फिल्म को लेकर है। असल में गुस्सा इस फिल्म के एक्टर कमल हासन के खिलाफ है। अपनी फिल्म ठग लाइफ के प्रमोशन के दौरान कमल हासन ने कुछ ऐसा कह दिया कि भाषा के नाम की चिंगारी भड़क उठी। बेलगावी में प्रो कन्नड़ संगठनों, विशेष रूप से कन्नड़ रक्षण वेदिका ने तीखा विरोध जताया है। बेंगलुरु में प्रदर्शनकारियों ने ठग लाइफ के पोस्टर फाड़े। हिंदी और हिंदुत्व को लेकर कमल हासन कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, पर इस बार उन्होंने लड़ाई कन्नड़ वर्सेस तमिल की कर दी। चेन्नई में वो अपनी आने वाली फिल्म ठग लाइफ के प्रमोशन कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कन्नड़ स्टार शिवराज कुमार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, क्योंकि आपकी भाषा का जन्म हमारी तमिल भाषा से हुआ है। இது அந்த ஊரில் இருக்கும் என் குடும்பம், அதனால தான் அவர் இங்கே வந்திருக்காரு. அதனால தான் நான் பேச்சை ஆரம்பிக்கும் பொழுது நான் உயிரே உறவே தமிழே என்று ஆரம்பித்தேன். அதில் தமிழிலிருந்து பிறந்தது தான் உங்கள் பாஷையும், அதனால் நீங்களும் அதில் உட்படுவீர்கள். कमल हासन के इस बयान पर कर्नाटक में विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने इसे कन्नड़ भाषा और 6.5 करोड़ कन्नड़ लोगों का अपमान करार दिया। विजेंद्र ने एक्स पर लिखा, अपनी मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए, लेकिन दूसरी भाषाओं का अनादर करना अशिष्ट व्यवहार है। कलाकारों में हर भाषा का सम्मान करने की संस्कृति होनी चाहिए। ये अहंकार और घमंड की पराकाष्ठा है कि कन्नड़ सहित कई भारतीय भाषाओं में अभिनय कर चुके अभिनेता कमल हासन ने कन्नड़ का अपमान किया है। कांग्रेस और बीजेपी ने कमल हासन के कन्नड़ पर दिए गए विवादित बयान की निंदा की। कांग्रेस ने इसे कर्नाटक और कन्नड़ भाषा का अपमान बताया। जो कन्नड़ा भाषा का एक इतिहास है, जो कमल हासन इस तरीके के बात इस समय क्यों बोला ये समझ नहीं आ रहा है। जो प्राइड है कन्नड़ा, ये हम लोगों का पूरा दुनिया में कन्नड़ा भाषा का एक अलग पहचान है, तो इस तरीके का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। वो क्यों किया, ये जो इस तरीके से कहने से जो सच नहीं हो जाएगा, झूठ कभी सच नहीं होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कमल हासन के कन्नड़ पर दिए बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कन्नड़ का इतिहास बहुत पुराना है, बेचारे कमल हासन को इसकी जानकारी ही नहीं है। तो वहीं बीजेपी ने कन्नड़ भाषा की सांस्कृतिक पहचान का अपमान करने का आरोप लगाया। When he did business in his films, with films, he wanted Kannada film, he wanted Telugu films, he wanted Hindi films. But when they want to follow the footsteps of DMK, they want to degrade the other languages. Again, I am telling, I am proud that I am a Tamilian. Nobody can disrespect Tamil. At the same time, we have to respect the other languages also. वैसे तो कन्नड़ और तमिल भाषा के बीच रस्साकशी तो दशकों पुरानी है। 2012 में कन्नड़ के नाट्यकर्मी मास्टर हिरण्या ने तमिल कन्नड़ विवाद पर बयान देकर कमल हासन की तरह विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि तमिल का इतिहास सिर्फ 1400 साल पुराना है, जबकि कन्नड़ 2000 साल पुरानी है। तमिलनाडु के लोग दावा करते हैं कि पंच द्रविड़ भाषा
कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और तुलु का जन्म तमिल भाषा से हुआ है, जबकि कर्नाटक के भाषाविद मानते हैं कि कन्नड़ और तमिल दोनों द्रविड़ भाषा हैं, मगर वे अलग अलग विकसित हुई हैं। कर्नाटक के लोग तुलु को कन्नड़ की बोली मानते हैं। तमिल और कन्नड़ के बीच पुरानी भाषा को लेकर भी दावा किया जाता रहा है। भाषा विवाद में फंसे कमल हासन अब संसद में एंट्री करने जा रहे हैं। खबर है कि तमिलनाडु के एमके स्टालिन की डीएमके उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी कर चुकी है। मंगलवार को ही डीएमके ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में कमल हासन के राज्यसभा जाने से राज्य की राजनीति पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।